जुनून, इसके बारे में संबोधन देने आ रहे हैं निशा मैम। 2 मिनट होल्ड करिए। इसके बारे में संबोधन देने आ रहे हैं निशा मैम। जोरदार तालियां हो जाए। तालियां। प्लीज निशा मैम कम ऑन स्टेज एंड। तो सागर हारे थे, वो मेहंदी वाले हाथों ने अपने मंगलसूत्र उतारे थे। गीली मेहंदी रोई थी छुप छुप कर कोने में, ताजा काजल छूटा था चुपके चुपके रोने में। आज उस दिन की बात हो रही है जब पहलगाम धरती का स्वर्ग जो नरक में बदल गया था। हैवानियत की सारी हदें आतंकवादियों ने पार कर दी थी, लेकिन अब बारी थी इस नरसंहार बदले की। बात थी नारी के सम्मान, स्वाभिमान और सिंदूर की। हम सिर्फ शक्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रभावशाली ढंग से प्रयोग भी करते हैं। तो आपके समक्ष हमारे बाल कलाकार लेके आ रहे हैं, ये कहानी है संघर्ष, बलिदान और साहस की। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, अरे मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। नहीं, तुझे हम नहीं मारेंगे। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। ओ रांझना में तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। पहलगाम के पायसारन में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। मैथों तेरा मन भरिया, मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरिया तो लगदा यारा वे मैथों तेरा मन भरिया। गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, गल गल ते शक कर दे ते बार जरा भी नहीं। हुण तेरिया अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। मेरा ते कोई है नी तेरे बिन, तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरिया तो लगदा यारा। ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर योनिका सिंह। क्या क्या प्रतिक्रिया आपका खून खोल रहा है? आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान
छूने दूंगी, छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। पीर को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के इस प्रकार का कत्लेआम पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत की घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ, पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। ओ माई तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवाबी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है। माँ अगर जान जाती है तो जाए जाए रे माई, कभी तेरी आन न जाए। जला देंगे अपनी हम चिताएं तुझ पे ओ माई, कभी कोई आँच न आए। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तेरे ही रहे मैं जिए, तेरे ही तक में गाए जाते जाते माई रे। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए
बार जोरदार तालियां हो जाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Very good. Wow, such bravery and power. You all inspire us and show true hero vibes on stage. Salute to our performers. तो अब मैं कृष्णा, हमारे लास्ट ईयर के स्कॉलर स्टूडेंट को स्टेज पर इनवाइट करना चाहता हूँ, तो प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। ओजा कृष्णा from English medium, जिसने एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ अपने क्लास 10th के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रहा हूँ कि लास्ट ईयर क्लास 10th में मेरे लिप इंटरनेशनल स्कूल के साथ क्या एक्सपीरियंसेस थे, मेरी क्या लर्निंग थी, मैंने क्या सीखा एंड ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ कृष्णा ओझा, और मैंने लास्ट ईयर यानी 2025 में लिप इंटरनेशनल स्कूल से अपने 10th बोर्ड पास आउट किए। सो जब हमारा 10th बोर्ड स्टार्ट होता है, सो स्टार्टिंग में बाकी सब स्कूलों में तो नॉर्मली जून या जुलाई से स्टार्ट होता है, बट हमारे स्कूल में अप्रैल से ही 10th की प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी थी। सो जब हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट होता है 10th का, तो पूरे क्लास के सामने सेम सिचुएशन थी, सबके माइंड में सेम क्वेश्चन था कि 10th है, बोर्ड से स्टार्ट कहाँ से करना है, और हमें तो खुद पे भरोसा भी नहीं था कि हम 10th पास कर पाएंगे या नहीं। बट वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स who help us to come out from the situation। सभी टीचर्स ने बहुत अच्छे से गाइड दी, हमारे बहुत अच्छे से हेल्प की, बहुत अच्छे से हमें सब चैप्टर्स एक्सप्लेन कराए, हमेशा हमारी मदद करते रहे, और फिर हमें धीरे धीरे समझ आने लगे क्या करना है, तो कैसे पेपर लिखना है, बोर्ड के पेपर का पैटर्न क्या होता है। अब धीरे धीरे समझ तो आ रहा था सब, बट स्टिल अभी माइंड में एक डाउट तो था कि 10th है, बोर्ड से क्या हो पाएगा, क्या हम सब पास कर पाएंगे। और इसका जवाब भी हमें हमारे टीचर से बहुत ही पॉजिटिवली मिलता है। सब हम पे हमेशा भरोसा दिखाते हैं, हमेशा हम पे बिलीव रखते हैं, हमेशा जब भी हमें खुद पे सेल्फ डाउट होता तो कहते हैं कि जरूर तुम सब कर सकते हो, एक साथ पास करोगे। देन उसके बाद हमारा दिवाली का टाइम आता है, हम सबके एक्स्ट्रा पेपर स्टार्ट होते हैं, हम दिन में पहले पेपर लिखते हैं, देन टीचर से चेक करते हैं, उसके बाद हमारे साथ बैठ के जो भी हमारे डाउट होते हैं उसे क्लियर करते हैं, और फिर सब कुछ बढ़िया जा रहा था। बट अभी भी स्टिल मैथ, साइंस ऐसे थोड़े बहुत सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डाउट थे जो स्कूल लेवल में सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। सो इसी के लिए प्रिंसिपल सर ने हमारे एक्स्ट्रा लेक्चर स्टार्ट किए। अब हमारे संडेज को भी एक्स्ट्रा 2 से 3 घंटे लेक्चर होते हैं। देन छुट्टी के बाद 2 से 5 एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं। छुट्टी के बाद के 12:30-1 बजे तक स्कूल में बैठ के टीचर्स हमारे डाउट सॉल्व करते हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहा है सब कुछ। और जो भी टीचर्स हमें हमेशा कहते रहते हैं कि जरूर तुम सब पास करोगे। प्रिंसिपल सर हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि कुछ भी हो जाए तो मैं पास करा कर ही रहूंगा 10th। और उसका रिजल्ट आज हम सबके सामने ही है कि हमारे स्कूल ने पहली बार उसकी हिस्ट्री में 100% रिजल्ट स्कोर किया है। Please clap for our school. सो इस रिजल्ट में जितने ज्यादा मेहनत, जितना ज्यादा हार्डवर्क हमारा है, उससे कई ज्यादा हमारे सब टीचर्स का है, जिन्होंने हमेशा हमें बैकअप किया, हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़े रहे। एक टाइम स्टार्टिंग में जब हमको लग रहा था कि हम 10th पास भी नहीं कर पाएंगे, वहां से लेके 100% रिजल्ट तक आना, और सभी बच्चे बहुत ही अच्छे परसेंटेज से पास हुए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंसेस रहा। और जो भी बच्चे अभी 10th में है या 10th में आने वाले, उनकी तो स्पेशली मेरी यही एडवाइस रहेगी, जो भी स्कूल में करा रहे प्लीज उसे फॉलो कीजिए, ज्यादा पेपर लिखिए, असाइनमेंट के पेपर सॉल्व कीजिए, और टीचर्स जो भी आपको एमपी करा रहे हैं वो सब कुछ पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा लेक्चर अटेंड कीजिए। अगर आप ये सब स्टेप करते हैं जरूर बड़ी आसानी से आप सब 10th पास कर सकते हैं। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और एट लास्ट वंस अगेन माय थैंक्स टू ऑल द टीचर्स हु हेल्प अस टू कम हियर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कृष्णा के लिए जोर। दिल तेरा धड़के धड़कन मेरी हो। वाह 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 वाह। खुदा करे अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो कि बिजनेस तू करे इनकम मेरी हो। क्या बोल रहे हैं? वाह 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 वाह। अच्छा ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो मैं भी तुझे कुछ कहना चाहता हूँ ईर्ष्या, कि आंसू तेरे निकले आंखें मेरी हो। ठीक है भाई। दिल तेरा धड़के धड़कन मेरी हो। खुदा करे हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो कि रास्ते में लोग तुझे पीटे और गलती मेरी हो। शाबाश। गंदी बात। ओके, तो हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स टीम, जो नहीं, आप दोनों ने बोल दिया, अभी और किसी का बोलना बाकी है। आइए स्टेज से नीचे। और રજૂ કરતા પહેલા અહીંયા મને આમંત્રણ આપવા બદલ હું શાળા પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। પહેલા થોડું શાળા વિશે માહિતી આપી દઉં। શાળા એક
એક એવું સ્થાન છે કે જ્યાં ઘર પછી આપણે સૌથી વધારે સમય જ્યાં વ્યતીત કરીએ છીએ. એટલે આપણે સૌ જુદી જુદી જગ્યાએથી આવ્યા હોઈએ છીએ, પરંતુ શાળામાં આવીએ ત્યારે આપણે સૌ એક સમાન હોઈએ છીએ, કારણ કે આપણે સૌ એક સમાન યુનિફોર્મ પહેર્યો હોઈએ છીએ. અને શાળામાં આવ્યા ત્યારે પણ રડતા આવ્યા, શાળા છોડીને જઈએ છીએ ત્યારે પણ આપણી આંખમાં એક આંસુ જ આવેલા હોય છે. શિક્ષણ એક જીવનનો અમૂલ્ય હિસ્સો હોય છે. શિક્ષણ વગર તે માણસ અધૂરો રહેલો હોય છે. શિક્ષણથી જ માણસે સારા અને ખરાબના ભેદભાવ સમજતો હોય છે. શિક્ષણ તે માણસના જીવનની અંદર એક સચ્ચાઈ, જવાબદારીનો વિકાસ કરતો હોય છે. હું મારા ધોરણ 10 ની અંદર સારું પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શકી તેનો શ્રેય મારા શાળાના શિક્ષકો અને તેમના માર્ગદર્શનને જાય છે, કે એમના કેળવણી અને માર્ગદર્શનથી હું આ પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શકી છું. તેથી હું શાળાના શિક્ષકો અને આચાર્યનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને જો જીવનમાં સંઘર્ષની જ વાત કરવામાં આવે તો સફળતા એ કોઈ જીવનની અકસ્માત નથી, પરંતુ સખત પ્રયત્ન અને સખત મહેનતનું એક પરિણામ છે. નિષ્ફળતા એ કોઈ જીવનનો અંત નથી, પરંતુ એક નવી શરૂઆત કરવાનો એક મોકો હોય છે. તમારી સૌથી મોટી તાકાત એ તમારા પોતાના ઉપરની શ્રદ્ધા છે. જોતાની અંદર આ 2025નું વર્ષ પૂર્ણ થયું અને 2026ના વર્ષનું જીવનની અંદર આગમન થયું. વર્ષ પૂર્ણ થાય એ તો કુદરતનો નિયમ હોય છે, પરંતુ જ્યારે માણસ જીવનની અંદર કંઈક નવી શરૂઆત કરે અને પોતાને બદલવાની એક નવી તક ઊભી કરતો હોય છે, ત્યારે દેશમાં એક ઇતિહાસ રચાતો હોય છે. જે ખોયું એને કુદરતની મરજી માની લેવાની, અને જે બાકી છે એને જીતવાની નવી તક સાથે 2026ના વર્ષની અંદર એક નવું આગળ ડગલું માંડજો. કારણ કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ તે જીવનની અંદર કાયમી નથી હોતી. બસ તમારી અંદરનો સૂરજ તે હંમેશા ઉગતો રહેવો જોઈએ. કારણ કે કાલની ચિંતા ન કરો, આજે એવું કાર્ય કરી જાઓ કે તમારી આવતીકાલ સારી બની જાય. આમ હું 2026ની અંદર ફેબ્રુઆરીમાં બોર્ડની પરીક્ષા નજીક આવી રહી છે. ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે તમે પોતાની મહેનત, શાળાના શિક્ષકોના માર્ગદર્શન તેનાથી અને મહેનતથી તમે પોતાના અને માતા પિતાના સપના પૂર્ણ કરો તેવી આશા વ્યક્ત કરું છું. આમ હું મારા વાણીને વિરામ આપતા ફરી એકવાર આ કાર્યક્રમની અંદર મને આમંત્રિત કરવા બદલ હું શાળા પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત, जय जय गरवी गुजरात. थैंक यू. तैयार हो जाइए. अब मेरा होस्ट आपसे एक सवाल पूछेगा, एक नहीं दो. अच्छा, 2 सवाल पूछेगा. बोल. पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ऊपर ये रहा, मेरे फेस द्वारा जो बोला जाएगा, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास 3 आंखें हैं, 1 पैर है, पर उसकी बात सबको माननी पड़ती है? एनीबडी? क्या कोई बोलना चाहेगा? क्लू, कुछ क्लू दीजिए. अगर वो हम नहीं करें तो हमें फाइन देना पड़ता है. वो चीज अगर हम नहीं उसकी बात माने तो हमें फाइन देना पड़ता है. 3 आंख 1 पैर. जिसको भी बोलना है वो हाथ ऊंचा ना करे, डायरेक्ट खड़ा हो. ट्रैफिक सिग्नल. ये इज द करेक्ट आंसर. ओके, तालियां हो जाए. तो दूसरा सवाल है. के लिए तो दूसरा सवाल है, गरम मसाले को फ्रिज में रखे तो कब तक गरम रहेगा? बोलिए बोलिए. किसी को पता है इसका आंसर? सारे टॉपर्स के लिए ये क्वेश्चन है. गरम मसाले को फ्रिज में रखे तो वो कब तक गरम रहेगा? एनीबडी? सही जवाब. छोटे से बच्चे ने सही जवाब दे दिया. अरे तालियां तो बजा दो. एक जोरदार तालियां हो जाए छोटे से बच्चे के लिए. और अब हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस, जो बच्चे 15 मिनट से लगातार खड़े हैं, हाउस द जोश. हाय सर. हाउस द जोश. हाय सर. ऑडियंस क्या कर क्या रही है? हाउस द जोश. हाय सर. हाउस द जोश. ओके, तो अब हम स्पोर्ट्स टीम को इनवाइट करना चाहते हैं जो प्रस्तुत कर रहे हैं 5th बॉयज एंड गर्ल्स के द्वारा. तो जोरदार तालियां हो जाए. अब तुम दोनों भी आ जाओ.
करिए नस नस मेरी मौत है हाय कुछ करिए बस बस बड़ा मौत है अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम पे करिए या करिए हर कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम पे करिए या करिए राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में राज भर ले 10-12 बार कर ले रहना यार पीछे कितना भी कोई जीते बस है नाम है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही बस है हम न कोई हौसला के साथ चलने का यू कर ले फैसला हम जो चुने तो मिलता जोश है बस तेरी खातिर चाहिए सरफरोश है जीवता जश्न हम मनाएंगे आसमां तिरंगा सजाएंगे शान से सभी को
It's in the air. It's India who win the T20 World Cup after 17 years. The drought is over. NICC tournament after 13. They all go to ground. They worked extremely hard for this. Have a look at the support staff there. गर्दिश में फिर अपनी सरसमी का परचम लहरा दो। सिर्फ हमारी नहीं, हमारे पूरे भारत देश की शान। कुणाल का दूसरा इंटरव्यू लेने वाला हूँ। ये तैयार है? तू 2-2 मिनट में बस इंटरव्यू ले, बोल। मैं तेरे से जो भी सवाल पूछो उसका तुझे उल्टा बोलना है, ठीक है? उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि तेरा दिमाग ही उल्टा है तो क्या कर सकते हैं। एक उल्टा बंदा मेरे से उल्टे सवाल पूछ रहा है। आशा करता हूँ तू इस इंटरव्यू में पास हो जाए। पूछ। तो मेरा पहला सवाल है, गो कम अल का क्या भाई, मैं कहाँ से ढूंढ के कहाँ से लाने का? सॉरी, बस थैंक यू। मैंने तुझसे एक सवाल पूछा है, मैंने तुझे एक ही आंसर दिया है। शट अप, कीप टॉकिंग, शट अप, कीप टॉकिंग। सॉरी, आप इस इंटरव्यू में फेल हुए। उल्टा मैं पास हो गया? नहीं, फेल हुए। पास हो गया, अपोजिट बोल रहे हैं ये। तो चलिए, ये सब तो होता रहेगा, पर हमारे अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस है। तो तालियां बजाइए प्लीज। कोई गैस कर सकता है नेक्स्ट परफॉर्मेंस क्या है? अब जो आने वाला है वो डांस नहीं है साहब, वो एंट्री है, और साउथ की एंट्री हमेशा यादगार होती है। तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे परफॉर्मेंस का, साउथ इंडियन। थोड़ा रंग घुमा के अंडा के जैसा लगा के कोकोनट लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। पूछो तो थोड़ा रंग घुमा के अंडा के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। और रजनी don't miss that chance. Don't miss that chance. इसको में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा, लोगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। इसको में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा, लोगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। और मैं रजनी फैन, don't miss that chance. और मैं रजनी फैन, don't miss that chance. नाइटी कलर में आया मैं तो, मुझको रोकेगा कौन और खाई को, मेरे मूड में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा। जिसको जो भी है करना वो कर लो, इधर
ગુજરાતી વિભાગ અને લીપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ઇંગ્લિશ મીડિયમના સંયુક્ત આયોજનથી આપણી શાળાની અંદર વાર્ષિક એન્યુઅલ ફંક્શન માટે અહીંયા આપ સૌ ઉપસ્થિત થયા છે. આજે ગાયત્રી પરિવારની અંદર ઘણા સમયથી આપ સૌ સામે અહીંયા બેઠા છો. તમારા બાળકોએ આજે એટલે કે આપણે સ્કૂલના બાળકોએ ખૂબ સુંદર પરફોર્મન્સ કર્યું. આજની આપણી આ શાળાની અંદર શાળાના બંને વિભાગના આચાર્ય શ્રી બેન શ્રી દીપિકાબેન, એવા જ ઇંગ્લિશ મીડિયમના પ્રિન્સિપલ શ્રી નિલેશભાઈ, પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય એવા શ્રી પંકજભાઈ, સૌ શિક્ષક મિત્રો, બહેનો અને આપણા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, એમના ઉપસ્થિત વાલી મિત્રો અને સૌ બહેનો માતાઓ, આજે ગાયત્રી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ એ આપણી વિસ્તારની અંદર એક ખાલી ને ખાલી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, કોઈ પણ જાતના પ્રોપરાઇટર તરીકે નહીં પણ પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત આપણી આ શાળા છે. આ શાળા 1975ની અંદર આ વિસ્તારમાં શાળાની શુભ શરૂઆત થઈ હતી. આજે લાંબા સમય સાથે શાળાએ અનેક તડકી છાંયડી જોઈ છે. મારા પૂર્વ ટ્રસ્ટીઓએ પણ આ શાળા માટે ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા છે. સંજોગોના આધારે કોવિડ કાળ પછી આ શાળાની અંદર મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી તરીકે મારો પણ બધાએ અહીંયા પસંદગી કરી છે. અને એ વખતથી પહેલા ગુજરાતી શાળા ચાલતી હતી, ગુજરાતી માધ્યમની અંદર, પણ મેં ટ્રસ્ટી તરીકે જ્યારે મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યો ત્યારે મેં મારા પોતાના અનુભવના આધારે અહીંયા ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ ચાલુ કરવાનો અમે સંકલ્પ લીધો. અને જે પ્રમાણે સરકારની ગાઈડલાઈન હોય એ પ્રમાણે આગળ વધી કેજીથી લઈ 10મા ધોરણ સુધીનો ઇંગ્લિશ મીડિયમની અંદર આપણે એ વર્ગ ચાલુ કરી શક્યા છીએ. સમયના આધારે ક્યાંક વચ્ચે કોવિડના આધારે સમય થોડો આપણી શાળા માટે વિકટ પરિસ્થિતિનો સામનો પણ કરવો પડ્યો. અમે અહીંયા બેઠેલા મારી સાથેના ટ્રસ્ટીઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. રમણભાઈ છે, પ્રવીણભાઈ છે, જયંતિભાઈ છે, અમારા ભાઈશ્રી, બધા અહીંયા ટ્રસ્ટીઓ ઉપસ્થિત છે. છેલ્લા 4-5 વર્ષથી અમે શાળા પ્રત્યે ખૂબ ધ્યાન આપીએ છીએ. આવનારા સમયની અંદર આપણે ખાલી 2-3 લાખ રૂપિયા કે 50,000 કે લાખ રૂપિયાની ફી નહીં, પણ મધ્યમ વર્ગના પરિવારને પોસાય એ પ્રમાણેની ફી લઈ સરકારના નિયમોને અનુસરી અમે આ સંસ્થાનો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વહીવટ કરીએ છીએ. આજે મને કહેતા આનંદ થાય કે જે પ્રમાણે અમે વિચાર આગળ મૂક્યો છે, અમારા શિક્ષકગણ મિત્રો સાથે કે બહેનો સાથે જે ચર્ચા કરી છે કે આવનારા સમયની અંદર આપણી શાળા એજ્યુકેશનના બેઝ ઉપર જેમ જે વિદ્યાર્થીએ ગઈ વખતે 2024-25ની અંદર બોર્ડમાં પણ એને સારું સ્થાન લાવ્યા હતા,
ઇંગ્લિશ મીડિયમની અંદર 10મા ધોરણનું 100% રિઝલ્ટ પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા. એ આપણા શાળાના સૌ શિક્ષક મિત્રોના આભારી છે. અને ગુજરાતી માધ્યમમાં પણ અમે જે પ્રયત્ન કર્યો છે કે પહેલા 50-52% રિઝલ્ટ આવતું હતું, ગઈ સાલ આપણે 80% રિઝલ્ટ લાવી શક્યા છે. આ વખતે પણ દીપિકાબેનની એ જવાબદારી સોંપી છે કે આપણી શાળાના 10મા ધોરણનું રિઝલ્ટ દર વખતે સુધરે. ભલે એક્સ્ટ્રા ક્લાસ લેવા પડે, વિદ્યાર્થીઓ જોડે 1 પણ રૂપિયાનો વધારાનો ખર્ચ નહીં લેવાની શરતે આપણે એ બાળકોને વધુમાં વધુ સારું અભ્યાસ કરાવી શકીએ એવો અમારો બધાનો સંકલ્પ છે. આજે ખૂબ લાંબા સમય સુધી તમે તમારા બાળકોને અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવવું એ ખૂબ મહત્વનું છે. નાના ભૂલકાઓ પણ કેટલા એમનું તમે જોયું કે કેટલા હસતા કૂદતા અહીંયા જે સ્ટેજ ઉપર આવ્યા અને એમનામાં જે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ છે એ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ આપણી બધાની સમક્ષ એમણે રજૂ કર્યું. સૌ બાળકોને શાળાના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી તરીકે ટ્રસ્ટ વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. અને દર વર્ષે અમારા સૌ શિક્ષકગણને મારી ખાસ આગ્રહભરી વિનંતી છે કે આનાથી પણ સારો કાર્યક્રમ થાય અને આપણા બાળકોને આની અંદર કંઈક સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કરવાની, કંઈક એમની એ પ્રમાણેની એમની સ્ફૂર્તિ વધે એવો આપણે બધાએ પ્રયત્ન કરવાનો છે. આજે ખૂબ સુંદર જે આપણા દેશની અંદર જે ઘટના બની હતી, ઓપરેશન સિંદૂર એટલે કે પહેલગામનો જે પ્રસંગ હતો, એ જે પ્રસંગ અહીંયા દીકરા અને દીકરીઓએ જે આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યો, એની પાછળનું જે બેકગ્રાઉન્ડ હતું, એ બેકગ્રાઉન્ડની અંદર પણ પહેલગામની જે ઘટના અહીંયા બતાવી, આપણા બધાનું દિલ કંપારો આવી જાય એવી ઘટના જોઈએ આપણે. અને આપણા દીકરા દીકરીઓએ જે અહીંયા જે પ્રસ્તુત કર્યો એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. અને જે પણ આપણા સ્ટુડન્ટ અહીંયા લીપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના બંને દીકરા અને દીકરી અહીંયાથી જે એનાઉન્સમેન્ટ કરે છે એમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આવનારા સમયમાં આનાથી વિશેષ તમે તમારા જીવનમાં આગળ વધો, પ્રગતિ કરો એવી શુભકામનાઓ પાઠવી સૌ સારા પરિવારના વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોને, સૌ ટીચર્સ, સૌ પ્રિન્સિપાલ શ્રીને ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આ સારા એ આપણી જ છે. આવનારા સમયની અંદર જે પ્રમાણેની ફેસિલિટી આપણે બધાને જોઈએ, સીસીટીવીથી માંડી, કોમ્પ્યુટર લેબથી માંડી, સ્માર્ટ ક્લાસરૂમથી માંડી, અમે બધાએ ટ્રસ્ટીઓએ નક્કી કર્યું છે કે આવનારા 2-3 વર્ષની અંદર એક સારામાં સારી શાળા બની શકે એવો અમારો પ્રયત્ન હશે. અને તમે બધા શાળામાં તમારા બાળકો સારું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી દેશનો સારા નાગરિક બને તેવી શુભેચ્છા પાઠવું છું. અસ્તુ ભારત माता की जय। बहुत 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 आभार। घटित हुआ, एक दीदी आई, उनने गलती से करण से पूछ लिया कि मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताऊं। करण ने बोला हाँ जरूर जरूर। करण हाँ, पूछो कि हाँ। फिर ये कहते हैं, फिर उनने पूरा इंस्ट्रक्शन बताया, आखिर में बस ये गलती होती है उनसे, मैं रिपीट यस यस प्लीज प्लीज, ऐसा बोलते हैं ये। पूरे एयरपोर्ट के इतिहास में पहली बार होगा कि किस बंदे ने 6 बार इंस्ट्रक्शन सुन ली है। 6 बार चाहिए होना, दीदी गुस्सा हो जाती है। इनको दीदी के गुस्सा होने की बहुत टेंशन थी, इन्हें सुने इंस्ट्रक्शंस। अब आखिरी सीन होता है जब हम एयरपोर्ट से लैंडिंग होने वाले हैं। जैसे हम लैंडिंग होने ही वाले थे, हम लगभग 300-400 फीट की ऊंचाई पर थे, तब ये कहते हैं, इन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस तो देख लिए थे, तब ये कहते हैं ये सारी जानकारी, क्या मैं गेट खोल सकता हूँ एरोप्लेन का? सारे लोग आके बैठे हुए होते हैं, ये पीछे से कहते हैं कुन्नर मैं गेट खोल दूं? हाँ हाँ जरूर। सारे लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो रही। और फिर जैसा हमने सोचा था, जैसा करण की मम्मी ने हमें कहा था, बेटा तू करण को लेके तो जा रहा है एरोप्लेन में, पर तेरे को आना साइकिल
साइकिल में ही पड़ेगा, पर उससे भी गया भी था वो मेरे साथ। तो हम गए एरोप्लेन में, आए बैलगाड़ी में। तो चलिए अब हमारे आर्मी परफॉर्मेंस के बच्चे आ रहे हैं, प्लीज जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हमसे मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते भी पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। अपनों से हंस के खेलना, इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं, तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाया। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सूचना में आप सबके साथ किसी को भी वुमेन्स की पावर पे शक तो नहीं होगा, सबको अच्छे से वुमेन्स की पावर पता होगी। आज और अच्छे से पता करिए। देखो तब तब के शोलों पे ये जल बन गया ज्वाला है, छोड़ के झूठे रीत रिवाज, घूंघट से मुंह निकाला है, तोड़ के बेड़िया सदियों की अब नारी ने रण संभाला है। छोड़ श्रृंगार रस की बातें, शक्ति ने उठाया भाला है, मिला कंधे से कंधा, नर को हर विपदा से बाहर निकाला है। तोड़ के बेड़िया सदियों की अब नारी ने रण संभाला है। जीत लिया जमीन से नब तक, इतिहास नया रच डाला है। निकल कर खुले गगन में पहली विजय श्री माला है। तोड़ के बेड़िया सदियों की अब नारी ने रण संभाला है। वेरी नाइस, बहुत बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें तानी है माए भवानी।
बेटे हमने बात यही मन में ठानी है माया भवानी। अब सब मर्द मामले बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश नाज पे तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। बूझ 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 धर पकड़, बूझ बूझ पकड़ पकड़ पकड़। शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। चंड चतुर्वेदी को बड़ी हैरत का दिया जला, चंड चतुर्वेदी को बड़ी हैरत का दिया जला। भवानी लो है मेरी भवानी, 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 लो है मेरी भवानी। भवानी के वीरों उठाना भुजा को, सत्याग्नि को मस्तक सजा लो। स्वाहा हो शत्रु प्रचंड मचा दो। दुश्मन पे मार कर हौसलों को चीर दे, टुकड़े हजार कर नाच खेल मौत का जीत दी तुम बना, जीत का गुमान कर प्रहार कर प्रहार कर, बीच पर प्रहार है गुमान कर गुमान कर गमन कर। गायत्री जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियों के साथ। किसी की भी हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, ऊपर करके तालियां बजाएं। बस और तेजी से वेलकम वेलकम। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पुलिस डांस परफॉर्मेंस के लिए, which was done by first, second and third standard of
सूर्यवंशी सूर्यवंशी रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजाते रहेंगे। मेरे इशारे पे तब दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। मेरे इशारे पे तब दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस। ये है मेरा वाला डांस। तो नाचो। ये है मेरा वाला डांस। तो नाचो। ये है मेरा वाला डांस। एक दिन मैंने 4 लोगों के साथ एक बुजुर्ग इंसान को रास्ता पार कराने में मदद की थी। बुजुर्ग इंसान क्या 300-400 किलो के थे? नहीं, तो वो मान नहीं रहा था ना, जबरदस्ती की, इसीलिए। अच्छा, उसे क्रॉस ही नहीं करना था। मैं सोचा कि अगर इसकी बात सुनेंगे तो समाज सेवा हम कब करेंगे। क्या बात है, तुम इसी तरह समाज सेवा कर सकते हो। तो इस लाइन से आपने क्या सीखा? अगर किसी को मदद की जरूरत नहीं हो तो भी जाइए, 4-5 लोग साथ में लेके जाइए और उसकी मदद करिए। तो अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारा 7th 8th की गर्ल्स गुजराती मीडियम घूमर परफॉर्म करने आएंगी। तो जोरदार तालियां हो जाए। ये तालियां का आपको हर बार क्या कहना पड़ता है? तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आओ जी आओ घूमर ये खेल
केसरिया बदनालो तारी बोली प्यारी लागे हरियाला बनरालो सूरत प्यारी लागे काली रे जरू के तो ऊपर प्यारा लागो चाली में जरू के तो ऊपर प्यारा लागो केसरिया बनरालो तारी बोली प्यारी लागे हरियाला बनरालो सूरत प्यारी लागे हाथ में तलवारा धन कमर कतारो सोरे हाथ में तलवारा धन कमर कतारो सोरे अन्नाता तारी बोली प्यारी लागे केसरिया बनराओ तारी बोली प्यारी लागे बोली प्यारी लागे तारी बदलस प्यारी लागे बोली प्यारी लागे तारी गायर प्यारी लागे केसरिया बनराओ तारी बोली प्यारी लागे केसरिया बनराओ बोली प्यारी लागे बहुत सुंदर और बहुत प्यारे वेशभूषा नहीं धरोहर है हमारी। प्लीज क्लैपिंग फॉर रिया। जोरदार तालियां हो जाए। तो अब हमारा अगला डांस आ रहा है महाराष्ट्र से, मराठी एक्ट डांस जो प्रस्तुत कर रहे हैं 9th और 10th की गुजराती मीडियम की गर्ल्स। तो जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, उनके वेलकम के लिए तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। मला पिंग्यानी मान बोलवली रात घालवली पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा मला पिंग्यानी मान बोलवली रात घालवली पोरी पिंगा लटपट कमर दामिनी अधर लागिनी हो लटपट कमर दामिनी अधर लागिनी मेरे दर आई कैसी सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद ये माझ्या थोडी झम झम झमाते जा तुला जीवन झम झम झमाते जा ये माझी थोडी झम झम झमाते जा तुला जीवन झम झम झमाते जा लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे घर आई कैसे सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद ये माझी थोडी झम झम झमाते जा तुला जीवन झम झम झमाते जा ये माझी थोडी झम झम झमाते जा तुला जीवन झम झम झमाते जा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा
तुम धड़कन बोले जब तू छत पे आए